What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back fight fans, UFC lovers। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही धमाकेदार अपडेट के साथ। तो गाइस एलेक्स पोआटन परेरा अपने लाइट हैवीवेट चैंपियन बहुत ही शोरों शोरों से अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, खास करके रेसलिंग ग्रैपलिंग का ट्रेनिंग, क्योंकि भाई जितना हम सभी को पता है कि उनका नेक्स्ट फाइट होने वाला है अगेंस्ट मागोमेड एंकलायव। तो यहाँ पर रेसलिंग ग्रैपलिंग को यहाँ पर मतलब जोरों शोरों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना जो ये टेक्निक है, जो स्किल है, उसको पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि रेसलिंग ग्रैपलिंग का यहाँ पर काम जरूर से आने वाला है। अब मागोमेड एंकलायव जो बोल तो रहे हैं कि वो सिर्फ स्टैंडिंग में ही फाइट करेंगे, बट गाइस देखो यहाँ पर रिस्क नहीं लेने का, एकदम अपनी तरफ से 100% एकदम तैयारी करके ही जाना सही है। तो एलेक्स परेरा भी उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं रेसलिंग और ग्रैपलिंग में, एंड साथ ही साथ वो यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से ट्रेनिंग कर रहे हैं किसके साथ, डिलॉन डेनिस के साथ। चेक आउट द वीडियो। तो गाइस देखा आप लोगों ने यहाँ पर लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा एकदम जोरों शोरों से कर रहे हैं अपना रेसलिंग ग्रैपलिंग का टेक्निक। हालांकि मतलब स्ट्राइकिंग में तो ज़बरदस्त है ही। अब देखना होगा कि अगर ये कभी फाइट जब होगा मागोमेड एंकलायव वर्सेस एलेक्स परेरा के बीच में, अगर ये फाइट ग्राउंड में हुआ तो भाई देखना होगा कि कितना यहाँ पर मतलब मागोमेड एंकलायव एलेक्स परेरा को ट्रबल दे सकते हैं, या फिर कुछ अलग ना हो जाए, कहीं यहाँ पर एलेक्स परेरा ही ट्रबल ना दे दे। क्योंकि भाई आपको अगर याद नहीं है तो बता दूं कि मागोमेड एंकलायव ऑलरेडी टैप आउट कर चुके हैं अगेंस्ट पॉल क्रेग। उनको भाई पॉल क्रेग ने मतलब सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे, उसी वक्त उन्होंने उनको भाई टैप आउट करवा दिया था आर्म ट्रायंगल चोक से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो खुद के गेम में ना फंस जाते हैं, लेकिन क्या एलेक्स परेरा ऐसा कर पाएंगे, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा भाई। यू नेवर नो गाइस, कुछ भी हो सकता है। तो एलेक्स परेरा तो फिलहाल काफ़ी धमाकेदार ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब करेंगे वो रिटर्न, ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या लगता है आपको, जब इन दोनों का फाइट होगा, किसका गेम प्लान किसके ऊपर में पड़ेगा भारी। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस बहुत जल्द के भाई, बस कुछ हफ्ते नहीं, बस एक ही हफ्ता बाकी रह गया है। फाइनली UFC 309 स्टीपे मियोचिच वर्सेस जॉन जोन्स, जहां पर फर्स्ट टाइम डिफेंड करेंगे अपना हैवीवेट टाइटल जॉन जोन्स अगेंस्ट फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन स्टीपे मियोचिच। तो यहाँ पर फॉर्मर प्राइड हैवीवेट चैंपियन फियोडर एमिलियानको, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर डिटेल्स कुछ शेयर किए हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत तकलीफ स्टीपे मियोचिच को हो सकता है अगेंस्ट जॉन जोन्स। स्ट्राइकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्टीपे मियोचिच है उसका इतना पावर नहीं है कि वो जॉन जोन्स को मतलब हर्ट कर सकता है अपने एक पंच से। तो ये मतलब कहना है फियोडर एमिलियानको का कि यहाँ पर थोड़ा पावर में थोड़ा लैक करता है स्टीपे मियोचिच, और ये उसका ये मतलब वीकनेस हमें देखने को मिला कब, जब उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट फ्रांसिस इंगानू, जहाँ पर उसके पंचेस कनेक्ट तो हो रहे थे बट इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो मतलब नॉक आउट कर सकता था फ्रांसिस इंगानू जैसे फाइटर को। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पावर का कमी तो है। तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या कहा आप भाई समझ तो नहीं सकते हो, बट सबटाइटल जरूर पढ़ सकते हो। Check out the video. Сейчас Джон Джонс и Миочич. Как вы думаете, какой будет исход? Да, я смотрел, конечно, весь фильм Миочич, он бывший чемпион UFC. Интересная у него техника, но я бы сказал, он неплохо двигается, но что-то, я бы сказал, ну, это мое личное мнение, ему немножко не хватает мощи такой. У него есть скорость, передвижение, легкость, но не хватает, мне кажется, ему не хватает немножко мощи такой вот. И это было видно в бое против Нганну. सो देखा आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्मर प्राइड हैवीवेट चैंपियन फियोडर एमिलियानको का क्या कहना है। तो गाइस आप इस चीज़ से कितना ज़्यादा एग्री करते हो, क्या होगा यहाँ पर डिफरेंट अगर ये फाइट ग्राउंड में गया? तो देखो मतलब नो डाउट जो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है स्टीपे मियोचिच का, ऑब्वियसली काफ़ी टॉप से टॉप फाइटर के साथ फाइट किया है उन्होंने। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके पास एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट है अपने फीट पे, ग्राउंड में भी यहाँ पर अच्छा खासा संभाल लेते हैं फाइट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ कहता ना भाई वन डायमेंशनल फाइटर, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब है उनके पास प्रॉपर
थोड़ा बहुत तो इतना तो स्किल है कि वो जॉन जोन्स के साथ मतलब 5 राउंड की फाइट में भी वो आराम से पार कर सकता है। बट यहाँ पर अब देखना होगा कि जो स्टिपे मियोचिच क्या यहाँ पर कुछ ऐसा पावरफुल पंचेस थ्रो कर पाएंगे जो यहाँ पर जॉन जोन्स को ट्रबल दे सकता है, या फिर ग्राउंड में ज़्यादा डोमिनेट करेंगे जॉन जोन्स। खैर भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है ये फाइट। तो अब देखना होगा कि फाइट कितना जल्दी ग्राउंड में जाता है और ग्राउंड में ये फाइट कैसा गुजरता है, स्टिपे मियोचिच क्या करते हैं एंड जॉन जोन्स स्ट्राइकिंग में क्या करते हैं, स्टैंडिंग में क्या करते हैं, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कैसा होने वाला है ये फाइट? ओके यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट धमाकेदार अपडेट के साथ। तो गाइस काफी समय से टपोरिया तो बहुत ज्यादा चर्चे में है आफ्टर बीटिंग मैक्स हॉलोवे। उनका तो भाई एकदम विजन क्लियर है कि वो अब नेक्स्ट ऐसे सुपरस्टार बनेंगे जो इस्लाम मखाचेव को सबमिशन से बीट करेगा, कि ऐसा पहले किसी ने भी अभी तक नहीं किया। एंड गाइस यहाँ पर काफ़ी समय से ये डिबेट चल रहा है, उनके टीम मेंबर भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं, साथ ही साथ कोचेस की भी बात करें तो काफ़ी लोग अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। तो रिसेंटली जब यहाँ पर टपोरिया के लिए कहा गया था, जब इस्लाम के मतलब टीम मेंबर की तरफ से ये मैसेज आया था कि भाई अगर तुम में इतना ही दम है, तुम यहाँ पर मतलब तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, तुम मतलब देखते ही देखते मतलब इस्लाम मखाचेव को सबमिट कर सकते हो, तो भाई पहले दागिस्तान में आओ, यहाँ के जिम में जो बंदे हैं जो हमारे जो इतने हार्ड को ट्रेनिंग करते हैं दिन भर, उनके साथ तुम उनको सबमिट करके दिखाओ, तुम उनको एक एक करके सबमिट करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे भाई कि कितना तगड़ा है तुम्हारा सबमिशन, तुम्हारा ग्रैपलिंग रेसलिंग गेम। तो ये मतलब ओपन चैलेंज दिया था, क्योंकि टपोरिया ही बोल रहे थे कि वो इस्लाम मखाचेव को यूं चुटकियों में सबमिशन से बीट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर टपोरिया को ऑफर किया गया था जो इस्लाम मखाचेव की टीम मेंबर की ओर से कि भाई दागिस्तान में आओ, हमारे जिम में आओ, हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग करते हैं, जिसके साथ इस्लाम मखाचेव ट्रेनिंग करते हैं, पहले उनको सबमिट करके दिखाओ, फिर भाई तुम्हारा बात में कितना दम है वो हमें पता चल जाएगा। रिसेंटली ही यहाँ पर जो टपोरिया के जो मैनेजर है उनका यहाँ पर मैसेज आया कि भाई जहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर इलिया टपोरिया जो स्पेन में ट्रेनिंग करते हैं, हमारे जिम में भी ऐसे बहुत से बीस्ट है, मतलब ऐसे बहुत से खतरनाक यहाँ पर ट्रेनिंग पार्टनर है जो टपोरिया के साथ ट्रेनिंग करते हैं, जो इस्लाम मखाचेव की जो जिम है, जो दागिस्तान के जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक है उनके ट्रेनिंग पार्टनर्स, तो उससे भी कोई कम नहीं है हमारे स्पेन के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जो जिम में जो इलिया टपोरिया के साथ फाइट करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, स्पेयरिंग करते हैं। तो ये कहना है कि हमारे यहाँ भी मतलब बीस्ट की कमी नहीं है, हमारे जिम में भी बहुत ही खतरनाक लेवल के ग्रैपलर, रेसलर, फाइटर है, बिल्कुल इस्लाम मखाचेव के दागिस्तान के जिम के तरह। तो गाइस अब देखना होगा कि फाइनली कौन कितना खतरनाक है। ये तो तभी पता चलेगा जब फाइनली हमें इन दोनों का फाइट ऑक्टागन के अंदर में देखने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या लगता है आपको कितना मतलब यहाँ पर मतलब कह सकते हो चांस है कि इलिया टपोरिया ग्राउंड में इस्लाम मखाचेव को डोमिनेट कर सकता है और उसको सबमिट कर सकता है, इसको बीट कर सकता है? आपको कितना लगता है, क्या नहीं, क्या है, क्या होगा, कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस मागोमेड एंकलायेव मतलब आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं ये किधर से आ गए और ये अब जॉन जोन्स को थोड़ा मॉक कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। भाई जब से जॉन जोन्स ने ये चीज़ कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है कि टॉम एस्पेनल से फाइट करने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टॉम एस्पेनल ने अभी तक कुछ ऐसा हासिल नहीं किया जो उसके लिए मतलब ज़्यादा पैसे बना के दे सकता है या फिर उसके लेगेसी को ज़्यादा ऊंचा कर सकता है। तो एस्पेनल से फाइट करना बेकार है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एस्पेनल वो ज़्यादा प्रीफर करेंगे फाइटिंग अगेंस्ट एलेक्स पोआटन परेरा, क्योंकि एक तो इसके वजह से उसको पैसे भी ज़्यादा अर्न हो गए और इसका लेगेसी को भी एक अलग हाइट मिलेगा, एक अलग ऊंचाई मिलेगा। तो इसके वजह से काफ़ी सारे अब फाइटर्स कहो, फैंस कहो, सब ये बोल रहे हैं कि भाई जॉन जोन्स तो डक करने लगा है। भाई जो गोट है वो गोट कभी डक नहीं करता। तो यहाँ पर मतलब इस चीज़ को लेकर मागोमेड एंकलायेव पता नहीं कहाँ से आ गए और रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करते हुए कुछ ऐसा लिखा, भाई मतलब आप देख रहे हो ना भाई, मतलब उसको कि भाई कोई है जो टॉम एस्पेनल को डक कर रहा है भाई। तो भाई अब देखना होगा कि क्या सच में मतलब भाई ये यहाँ पर रुकेगा या फिर ऐसे ही टक 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 के मतलब कमेंट सुन के जॉन जोन्स खुद पक जाएंगे और फाइट करने के लिए एग्री होंगे अगेंस्ट टॉम एस्पेनल। खैर ये तो जब होगा, लेकिन इन सारे जो डक का जो यहाँ पर मतलब वीडियोस जो भी मतलब पोस्ट कर रहे हैं, जो भी उनको बोल रहे हैं कि यू आर ए डक, तुम डक कर रहे हो, तुम गोट नहीं हो, तुम एक डकर हो, तो इसका पूरा रिप्लाई देते हुए उन्होंने क्या कहा, चेक आउट द वीडियो। I see quite a few people in here calling me a duck. I'm a duck. Call me a duck. Call me a chicken. Call me a goat. Call me a dog. I'm not in high school anymore, guys. A grown man out here chasing his dreams. It's
funny that we really live in a world where being called a Doug should affect me. Guys, come on. सो कैसे यहाँ पर देखा जॉन जोन्स का कहना है कि भाई तुमको जो बोलना है बोलो, तुम मुझे मतलब डरपोक बोलो, तुम मुझे कावड़ बोलो, तुम मुझे डक करना कहो, तुम मुझे डक बोलो, गोड बोलो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं कोई हाई स्कूल में पढ़ता नहीं हूँ, ना मैं कोई हाई स्कूल में हूँ कि भाई ये सब मतलब बोलोगे तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाऊँगा। ये सब कुछ नहीं है, तुम लोग को जो बोलना है बोलते रहो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा और अपना काम करके निकल जाऊँगा। खैर अब देखना होगा कि भाई UFC 309 के बाद आखिर होता क्या है। क्या टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स का फेस ऑफ हमें देखने का मौका मिलेगा? क्या सच में जॉन जोन्स कॉल आउट करेगा एलेक्स पेरेरा को या फिर टॉम एस्पिनल को? भाई सरप्राइज है, अब सब कुछ तो सरप्राइज है, बस कुछ दिनों के बाद ये सरप्राइज भी होगा, एकदम खुल्लम खुल्ला खुलने वाला है। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।